हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अभिषेक आप सभी दोस्तों का फिर से आपके अपने YouTube चैनल कर्म योद्धा में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने जीरो टू हीरो बैच की धमाकेदार 11 क्लासेस कर चुके हैं और आज हम 12वीं क्लास की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने 11वीं क्लास में वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन फ्रैक्शन पार्ट 1 देखा था। आज हम वर्ड प्रॉब्लम ऑन फ्रैक्शन पार्ट 2 देखेंगे। सो फ्रेंड्स, रेडी? फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक व्यक्ति अपनी आय का 17/36 हिस्सा अपने बेटे को अपनी आय का 5/24 भाग अपनी बेटी को, शेष 6900 अपनी पत्नी को देता है। उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए। तो बेटा सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कराया था। आप लिख लीजिए क्या, सन, डॉटर, वाइफ। दोनों ही रेशियो का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, दोनों ही रेशियो का कर लिया जाए, सेम कर लिया जाए। आप सभी जानते हैं कि दोनों ही रेशियो में सबसे बड़ा जिसका डिनोमिनेटर हो उसको ले लीजिए। तो 36 बड़ा डिनोमिनेटर है, ठीक है, इसलिए मैंने 36 को लिया। अब 36 की टेबल पढ़िए। 36 बन जाए 36, क्या 24 के टेबल में आता है? बच्चों नहीं आता है। 36 2 जा 72, क्या 24 के टेबल में आता है? तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 72। आप सभी जानते हैं कि अगर इस 36 को 72 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए इस 17 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब ये क्या बन जाएगा? 34 बन जाएगा। क्लियर है बच्चों? आप सभी जानते हैं इस 24 को 72 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट्स वाई इस 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? 15 बन जाएगा। ठीक बेटा, बाकी 6900 किसको दे रहा है? अपनी पत्नी को दे रहा है। बेटा जब मैं सन और डॉटर को रेशियो को जोड़ूंगा तो ये आ जा रहा है कितना? 49। आप सबको पता है, 5 9 और 3, ठीक। लेकिन टोटल उसका रेशियो कितना है बेटा? उसकी आय कितनी है? 72 रेशियो है। 72 रेशियो में से जब मैं इन दोनों का टोटल घटा दूंगा तो क्या बच जाएगा बेटा? प्यारे बच्चों, ये जो 23 रेशियो बन गया है ना, ये उसने किसको दे दिया? अपनी वाइफ को दे दिया। किसको दे दिया? अपनी वाइफ को दे दिया। तो इसको किसके बराबर कर दो? इस 23 रेशियो को बराबर कर दीजिए आप सभी लोग 6900। तो 1 रेशियो की यहां से वैल्यू आ जाएगी कितनी? 6900/23। 23 दिया 69, तो 301 रेशियो की वैल्यू। क्या कुल आय ज्ञात करनी है? तो 72 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 72 रेशियो है तो उसकी कुल आय। और 3 तो 21,600 रुपए उसकी कुल आय थी। क्लियर? एक बार फिर से मैं आप सभी को ये क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूं। पहले तो मैं इसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। A person given 17/30th part of his income to his son and 5/24th part of his daughter, and the remaining of his income he is given to his wife 6,900. Find the total income of the man. ठीक है, मतलब एक व्यक्ति अपनी आय का 17/36 भाग अपने बेटे को देता है, अपनी आय का 5/24 भाग अपनी बेटी को, शेष 6900 रुपए अपनी पत्नी को देता है। उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, यही क्वेश्चन था बेटा। जब भी ऐसा कभी भी क्वेश्चन मिले तो तुरंत ही देखो कि जो फ्रैक्शन दिए हैं उनके डिनोमिनेटर को सेम करने की कोशिश करो। बेटा मैंने लिख लिया सन को कितना मिल रहा है, डॉटर को कितना मिल रहा है, वुमेन को, वाइफ को कितना मिल रहा है। तो वाइफ को 6900, पहले 6900 लिखा। बेटा जब मैंने इन दोनों का डिनोमिनेटर देखा तो दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट थे, दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर आप दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बनाना चाहते हैं तो बड़े वाले डिनोमिनेटर को हमेशा लीजिए। किसको लीजिए? बड़े वाले डिनोमिनेटर। बड़े वाले डिनोमिनेटर की टेबल पढ़िए। 36 बन जा 36, क्या 24 के टेबल में 36 आता है? नहीं आता है, इसलिए इसका एलसीएम 36 नहीं होगा। 36 2 जा 72, 24 की टेबल में आता है? बिल्कुल आता है बच्चों, बिल्कुल आता है। और अगर नहीं पता है तो साइड में एलसीएम निकाल लीजिए, लेकिन इतना टाइम आपके पास नहीं है क्योंकि आपको 1 डे एग्जामिनेशन में बैठना है। तो 72। अब बेटा
इस 36 को 72 बनाने के लिए 2 से, इसलिए इसके न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। मतलब 72 पार्ट में से 32 किसको मिला, उसके सन को दे दिया उसने। अगर उसकी इनकम, जो उसकी इनकम बनी ना, वो कितने रेशियो बनी, 72 रेशियो बनी। कितने, 72, जिसका 34 रेशियो उसने उठा के दे दिया अपने बेटे को। फिर 24 को 72 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 बन जाएगा 15। मतलब उसने अपनी 72 इनकम में से 15 किसको दिया, अपनी डॉटर को, शेष किसको दिया, वाइफ को। तो बेटा अगर मैं सन और डॉटर की जो रेशियो दिया है उसको जोड़ लूं तो कितना आता है, 49। और अगर मैं इसे उसकी टोटल इनकम में से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो जो बचेगा वो रेशियो उसने किसको दिया होगा, अपनी वाइफ को। और वो रेशियो किसके बराबर होगा, 6900 रुपए के बराबर होगा। मैंने कर दिया। तो यहां से एक रेशियो की वैल्यू क्या मिली बेटा, 300। 1 रेशियो इज इक्वल टू क्या मिल गया, 300। तो हमें कितना निकालना था, 72, क्योंकि पर्सन की आई कितनी थी, 72 रेशियो। तो इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आप लोगों को नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। एक स्कूल में 5/18 भाग छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, छात्रों का 3/15 भाग द्वितीय श्रेणी में और शेष 94 छात्र तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। यदि कोई छात्र फेल नहीं होता है तो स्कूल में कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करें। कह रहे हैं कि कोई भी छात्र फेल नहीं हुआ है, तो बेटा केवल फर्स्ट सेकंड थर्ड ही तो आए होंगे, बिल्कुल आएंगे। आप लोग अपने आप से ट्राई करने की कोशिश कीजिए, 1 सेकंड का क्वेश्चन है बेटा। देखो सेम ही चीज है, पहले जैसा है, फ्रैक्शन में चीजें, तो पहले हम क्या, डिनोमिनेटर सेम करने की। और 18 और 15 बेटा, 18 8 बन जाए 18, 15 की टेबल में नहीं आता। 18 2 जा 36 नहीं आता। 18 3 जा 54 नहीं आता। 18 4 जा 72 नहीं आता। लेकिन 18 5 जा क्या होता है, 90, जो दोनों की टेबल में आ जाता है ना। तो 18 इसको 90 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे 5 से, ठीक है। तो इस 5 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 25 रेशियो ऐसे स्टूडेंट थे, 90 में से 25 ऐसे थे जो फर्स्ट आए। इस 15 को 90 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए इस 3 को 6 से भी मल्टीप्लाई करो तो 18 बन जाएगा। 90 में से 18 ऐसे थे जो सेकंड आए, और 94 क्या थे, ये स्टूडेंट है, ये रेशियो है, ये याद रखिएगा, ठीक है। 94 है जो थर्ड है। तो बेटा अगर मैं इन दोनों को जोड़ू तो कितना बन रहा है, 8 5 4 13, 13 के 3 कैरी 1 2 1 3 4 43, और हमारे पास टोटल कितना है, 90 रेशियो। तो 90 में से अगर 43 माइनस करेंगे कितना, 10 में से 3 गए 7 और 8 47 रेशियो जो हमारा आया वो इतने क्या आए होंगे, इतने रेशियो थर्ड आए होंगे। और ये किसके, कितने छात्रों के बराबर है, 94, ठीक है। तो आज से अगर हम एक रेशियो निकालने की कोशिश करें तो बेटा 47 दूनी होता है 94, ये बात याद रखिए। तो एक रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और हमें कितना चाहिए, 90 रेशियो चाहिए। तो 90 रेशियो इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब 180। इंग्लिश में भी एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए। इन अ स्कूल 5/18 स्टूडेंट, 5/18 part of total student gain first position, 3/15 part of total student gain second position, and the remaining 94 student gain third position. If no student will be fail, what is the total strength of the student? यही क्वेश्चन है, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है बेटा। बहुत ही अच्छे से मैंने ये दोनों क्वेश्चन आपको समझाए। ऐसे फ्रैक्शन के क्वेश्चन बेटा मिनटों में होंगे, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा। सीखिए, समझने की कोशिश कीजिए और नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। क्लियर है बेटा, अच्छी बात है। अगर आपको समझ में आए, मेरी कोशिश है कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराऊं। अब संडे को मैं आपके लिए लाऊंगा बहुत ही धमाकेदार प्रैक्टिस सेशन, जो 1.5 से 2 घंटे का होगा, जो मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूं बहुत ही मेहनत के साथ। आप लोग बस ज्यादा से ज्यादा लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, मेरे व्यूज बढ़ाते रहिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। लाइक और शेयर जरूर करते रहिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे। बच्चों, इतने अच्छे कंटेंट आपके लिए मैंने बनाया है, दिन रात मेहनत करके।
इसी का एक और क्वेश्चन देखिए बेटा। चलिए फ्रेंड्स आते देखते हैं क्या एक व्यक्ति कार से अपनी यात्रा का 3/8 भाग कार से, 5/12 भाग बस से, शेष 120 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से उसकी यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। बेटा आप लोग इसको ट्राई करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सेम टू सेम ऐसा ही है क्या, जैसा मैंने अभी आपको बताया। एक तरफ लिखिए कार, एक तरफ लिखिए ट्रेन, और एक तरफ लिखिए एक तरफ कार, एक तरफ बस और एक तरफ ट्रेन। ट्रेन से कितना 120 किलोमीटर। फिर से वही बात, दोनों के रेशियो को सेम करने की कोशिश कीजिए। दोनों के रेशियो को जब सेम करने की कोशिश करेंगे बेटा, इसका डिनोमिनेटर 8, इसका 12 बन जाए 12, 8 की टेबल में नहीं आएगा, 12 टू जा 24 8 की टेबल में आएगा, इसलिए इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। 8 को 24 बनाओगे तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे, इसलिए 3/8 के न्यूमरेटर को भी 3 से, तो कार से 9 रेशियो चलेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाएगा 12 को 24 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसलिए 5 को भी 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा 10 बन जाएगा। ठीक है, अब बेटा इन दोनों रेशियो को मिला के 29 बन रहा है, मतलब कि क्या 5 रेशियो कम है, क्योंकि टोटल कितना 24 रेशियो बन रहा था, इन दोनों को 24 बनाना था, तो 24 रेशियो में से 19 रेशियो निकाल दोगे, कितना बचेगा बेटा 5 रेशियो बचेगा। इस 5 रेशियो पर कौन सी दूरी होगी 120 किलोमीटर वाली दूरी होगी, तो यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू निकालोगे तो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 24, तो कितना टोटल 24 रेशियो की वैल्यू निकाल लो, तो 24 रेशियो इज इक्वल टू 24 गुणे 24 का किसको याद है स्क्वायर, मैंने आप लोगों को स्क्वायर बहुत ही अच्छे से पढ़ाया था, बहुत ही अच्छे से ट्रिक बताई थी, अगर आप लोग नहीं कर पा रहे तो सेम है आप लोगों के। किलोमीटर, ओके किलोमीटर लिखते। क्लियर है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। एक बार इंग्लिश में भी क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूं। अ पर्सन ट्रेवल्स 3/8 पार्ट ऑफ हिज जर्नी बाय कार, 5/12 पार्ट ऑफ टोटल जर्नी बाय बस, and the remaining 120 kilometer by train. Find the total distance traveled by him, find the total distance traveled by him during the journey. Okay बेटा, क्लियर है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि इन दोनों के रेशियो को क्या करो सेम करो। सेम करने का मतलब कि डिनोमिनेटर को सेम करिए। डिनोमिनेटर को सेम करने का मतलब क्या होता है बेटा कि बड़ा वाला डिनोमिनेटर ले लीजिए 12 बन जाए 12, क्या 8 की टेबल में आता है 12? बिल्कुल भी नहीं आता है प्यारे बच्चों, नहीं आता है, तो इसलिए 12 इन दोनों का एलसीएम नहीं हो सकता। 12 टू 24 8 की टेबल में भी आता है, दैट्स व्हाई 3/8 और 5/12 को लेना है और इन दोनों को लाइक फ्रैक्शन बनाना है। तो बेटा आपको पता है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 3 से करना पड़ेगा, तो इसको भी 3 से करना पड़ेगा और इसको 3 से पढ़ना पड़ेगा, तो ये क्या बनेगा 9/24 और ये बनेगा 15/24। ये कहना क्या चाह रहा है बेटा, ये चीज कहनी चाह रही है कि 24 टोटल जर्नी है रेशियो में, अगर देखा जाए
जो रेशियो, देखो रेशियो से खेलोगे तो चीजें बहुत इजी होंगी। टोटल जर्नी क्या है 24 रेशियो, और 9 रेशियो किससे पूरी कर दे रहा है, कार से। टोटल जर्नी कितनी है बेटा, सॉरी ये तो कुछ, अच्छा यहाँ पे 2 से ही होगा ना, तो 5 टू 10 होगा। टोटल जर्नी कितनी है 24 रेशियो, 10 रेशियो किससे पूरी कर दे रहा है, बस से पूरी कर दे रहा है। अब ये दोनों रेशियो मिला के कितने, 19 रेशियो। टोटल जर्नी कितनी थी 24 रेशियो, तो जो बची हुई होगी किससे किया होगा, ट्रेन से। तो 24 माइनस 19 कितनी, 5 रेशियो। 5 रेशियो किससे किया, ट्रेन से, और ट्रेन से कितनी दूरी तय की 120 किलोमीटर, तो 5 रेशियो 120 किलोमीटर के बराबर होगा, 1 रेशियो 24 के बराबर होगा। तो टोटल जर्नी कितनी थी 24 रेशियो, तो 24 × 24। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई थिंक आप लोगों को यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आगे आएंगे। मैं सोच रहा हूं कि अब आपको ज्यादा क्वेश्चन ना करा के प्रैक्टिस सेशन में क्वेश्चन सारे करा दूंगा। प्रैक्टिस सेशन में सोच रहा हूं कि आप लोगों को कुछ दूसरे तरह से कराऊं, जिससे बार बार आपके सामने क्वेश्चन न लिखना पड़े, आपका टाइम वेस्ट ना मैं करना नहीं चाहता ज्यादा से ज्यादा। देखिए क्वेश्चन अच्छे देखिए, एक पार्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भले तो शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा। देखो क्या है, 4/9 भाग भरने में 1 मिनट लग रहा है, तो पूरा भाग कितना होता है बेटा 1 मिनट। आप सबको पता है फ्रैक्शन में कोई भी कंप्लीट चीज क्या होती है 1। तो अगर कंप्लीट 1 पार्ट भरना पड़ जाए तो कितना 9/4 मिनट लग जाएगा, लेकिन बचा हुआ पार्ट कितना होगा 5/9 होगा, क्योंकि 4/9 है तो बचा हुआ 5/9 होगा, तभी तो 9/9 आएगा। 1 में से माइनस कर दो, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो 1 - 4/9 कर दो, क्योंकि पूरा पार्ट कितना होता है 1, तो कितना जाएगा 5/9 पार्ट, जो बचा हुआ भाग है उसे भरने में कितना समय लगेगा। तो 5/9 मतलब 9/4, अगर एक पार्ट को भरने में तो 5/9 को 5/9 से मल्टीप्लाई कर दो, 5/4 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन है, अलग टाइप का क्वेश्चन है, फिर से सुन लो। देखिए बेटा 4/9 पार्ट को भरने में 1 मिनट लगता है। देखो फ्रैक्शन में कोई भी कंप्लीट चीज हमेशा 1 होती है, तो अगर मैं यहां से एक पार्ट निकालूं तो 9 इधर ट्रांसपोज होके आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा,
4 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 9/4 मिनट लग जाएंगे। अब बेटा बचा हुआ पार्ट निकालना है, तो अगर एक पार्ट में से 4/9 भरा है तो माइनस कर दे एक में से, तो 5/9 नहीं भरा है, शेष बचा यही पार्ट तो होगा। इसको भरने में कितना मिनट लगेगा, तो एक को अगर 9/4 लगेगा तो 5/9 को 9/4 मल्टीप्लाई 5/9 मिनट लगेगा, मतलब 9 से 9 कैंसिल, 5/4 मिनट लगेगा। क्लियर है? आई थिंक कि आपको ये चीजें क्लियर होंगी। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है यहां तक बच्चों? चलिए यहां तक क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको प्रैक्टिस सेशन में कराऊंगा। चलिए आ जाते हैं डेसिमल की तरफ। क्या? डेसिमल की तरफ मूव ऑन करते हैं। वाह वाह वाह, बहुत ही नेक्स्ट चैप्टर ही आ गया हमारा लगभग। तो ठीक है फ्रेंड्स, वैसे मैं आज एसएससी सीजीएल का पेपर भी देख के आया था। मैं बहुत ही थका हुआ था, लेकिन आप लोगों की प्रिपरेशन ना रुक सके, आपके लिए क्लासेस लगातार होती रहे। मैं सुबह 5 बजे घर से निकला हूँ और अभी घर 10 मिनट पहले ही पहुंचा था। आपकी क्लास लेने से पहले 10-15 मिनट पहले ही पहुंचा था। 10-15 मिनट में मैं आया हूँ, नहाया हूँ, रेडी हुआ और जस्ट आपकी क्लास के लिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए यहीं तक रखते हैं। अब एक नया चैप्टर डेसिमल शुरू करने जा रहे हैं, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में शुरू करूंगा। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, देखते रहिए कर्म योद्धा चैनल को, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए और वॉच टाइम और व्यूज लाइक बढ़ाते रहिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता जाए। पूरी वीडियो देखिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। डाउट आए तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए या तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को डाल दीजिए। मैं एक पर्सनल कमेंट को, अगर आपका डाउट होगा तो मैं कमेंट में ही आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज मैं नेक्स्ट डे उस क्वेश्चन को एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।